नूंह मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत हरियाणा राजस्थान की सीमा पर अंतिम गांव जो कोल गांव है, वहां पर हमारी टीम मौजूद है। और यहां पर एक गरीब व्यक्ति के साथ में, एक पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ में जो है एक झगड़े को अंजाम दिया जाता है और उसकी वीडियो जो बना ली जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जो वायरल है कि एक व्यक्ति का मकान ढहाया जा रहा है कुछ गांव के लोगों द्वारा। ऐसे आरोप इस व्यक्ति ने लगाए हैं, बल्कि ज़मीनी विवाद का कोई इनका जो मामला बताया जा रहा है कि कोई इनका भाई है, वो पहले फरीदाबाद में रहता था और एक प्लॉट गांव में इनकी अंदर है जिस पर मकान बने हुए हैं और एक प्लॉट गांव से बाहर है। यानी कि दो भाइयों की इनकी दो प्लॉट थी और उसमें बीच में इनका कोई किसी प्रकार का वैसा भी समझौता बैठकर घर में हो गया था कि भाई दोनों प्लॉटों में से बाहर वाली प्लॉट है जो उसको दे दूंगा और मकान इसके पास में रहेंगे। फिर इसमें जो है एक व्यक्ति द्वारा जो है फरीदाबाद पहुंचकर जो इनके भाई की डेथ हो जाती है और उसकी भाभी से वो कोई यानी कि एफिडेविट वगैरह बनवा कर लाता है और फिर आते ही इसका मकान जो ढहाना शुरू कर देता है। गांव वाले जब इस चीज़ का विरोध करते हैं, गांव के मौजूद लोग व्यक्ति ये देखते हैं कि भाई इसका मकान जो एक गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उसका मकान ढहाया जा रहा है, जब ये इस बात का विरोध करते हैं कि भाई तुम इस परिवार को क्यों पीट रहे हो, क्यों इनका मकान ढहा रहे हो, तो उसी तेज में आकर ना कोई वहाँ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था, बल्कि वीडियो के आधार पर बात करें तो एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा था और उसने विरोध जब इस चीज़ का किया तो महिलाएं जो साफ तरीके से अगर उसमें देखा जाए तो महिलाएं जो है मकान को ढहा रही थी और इस व्यक्ति ने विरोध किया। वापस इसके साथ में ही जो है मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद में ये मामला चलता रहा, दोनों पक्षों द्वारा थाने में शिकायत दी गई। बाकी गाँव की सरदारी हमारे साथ हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं गाँव को और सभी समाज के ये व्यक्ति है, कोई मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है। और ये कोई इनका जो बताया जा रहा है कि रिकॉर्डेड अगर मैं बात करूँ तो कोई नया मामला नहीं है इस तरीके से करने का। वर्ष 2018 में एक व्यक्ति की मामूली कोई कहासुनी हो जाती है और उसके घर में घुस के जाति सूचक शब्द उससे कहे जाते हैं और घर में घुसकर जानलेवा उस पर हमला किया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति का पैर भी टूट जाता है। हालांकि वो मामला आज भी माननीय अदालत में विचाराधीन है, बल्कि गांव के मौजूद लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं आखिर क्या थी ये पूरी घटना। की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी और वीडियो ऐसी थी कि ये उनको वहाँ पे विरोध कर रहा है उनका कि भाई एक गरीब व्यक्ति का मकान आप ढहा रहे हैं और उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। कुछ महिलाओं के साथ में जो मारपीट करने की जो वीडियो है वो व्यक्ति हमारे साथ है। आइए पूछते हैं पूरी घटना इससे आखिर कितने तारीख की ये बात थी और क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? इलियास। कौन सा गाँव है? यही गाँव में कोल गाँव। हाँ। तो इलियास, ये जो आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, कहीं किसी का मकान ढहाया जा रहा है, आप उसमें बीच में जाते हैं, फिर वो लड़कियां यानी कि आपके साथ में भी बदतमीजी करती हैं, क्या मामला था ये? मामला ये है कि वो मैं एक मज़दूर के लिए ढोल रहा था। मेरे मकान पे काम चल रहा है, प्लॉट में बाउंड्री वगैरह करवा था। मैं यहाँ आया, इसका लड़का के पास यार। किसके लड़के के पास में? कन्हैया के लड़के के पास। अच्छा, कन्हैया। हाँ, इसका लड़का मेरे काम पे चला जाता कभी कभी। मैं यहाँ आया तो वो लड़की मुँह गिराती पाई और मैंने कही भाई तुम ऐसे कैसे गिरा दो यार, या तो गांव इकट्ठो कर लियो या कोई कोर्ट कचहरी को आदेश हो तुम पे, ऐसे आख मकान कैसे गिरा रहे हो। इतनी कहना की बात है, नुकरी छिपट गई वो तो। अच्छा, हाँ। वैसे क्या सच्चाई, क्यों गिराया जा रहा था इसका मकान? सच्चाई तब तो ये है कि दादागिरी खामा खा के। मैं आपको बता दूं कि जो है शिकायत दी जाती है और शिकायत कन्हैया की ही नहीं दी जाती है, बल्कि उसको बचाने वालों की भी शिकायत दी जाती है। वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसका परिवार का नाम जो है शिकायत में दिया गया है कि भाई इसके परिवार ने इनके साथ में मारपीट की है और लाठी डंडों से जो इस तरीके से वो लिखवाया गया शिकायत में, वो व्यक्ति हमारे साथ है। इससे पूछते हैं आखिर क्या थी ये पूरी घटना। क्या नाम आपका?
आस मोहम्मद जी मेरा नाम। आस मोहम्मद जी, जो ये मामला सामने आया है, कितने तारीख की ये बात है और झगड़ा हुआ है किस चीज़ पे हुआ है? ये जी 28 तारीख की बात है जनाब, सुबह करीब 7-8 बजे। तो जी हम अपने इधर उधर है, पड़ोस में है, हमारा घर कन्हैया के पड़ोस में है और वो भी हमारे पड़ोस में है। तो जनाब हम अपने काम धंधों में लगे हुए थे। हमारे एक भाई था हाजी अख्तर, उसने हमको फ़ोन किया कि भाई वो कन्हैया का घर गिरा रहे हैं। तो जनाब हम आए, हमने देखा तो ये कन्हैया जो है हमारे घर दौड़ते हुए आया, क्योंकि पड़ोसी का हक होता है पड़ोसी को बचाने का। भाई इसने कहा कि भाई मेरा घर गिरा दे, बचाओ मुझे बचाओ। भाई हमने इससे कहा कि भाई कन्हैया हम तो ना बचाओ, तू खुद जा और मर या मार। भाई अगर हम जाएंगा, हमारा पहले 5 केस या पहले चल रहा, 6ठा केस फिर डाल देगा हम पे। ये पहले भी आपके चल? हाँ जी, हमारा पहले भी केस हम पे तो निकलता बढ़ता रास्ता में छेड़छाड़ करके झूठा सांचा कर आके रिपोर्ट कर जाता है और ये कहता है कि अदालत भी मेरी, पुलिस भी मेरी, MLA भी मेरा, मंत्री भी मेरा, सब कुछ मेरा रोकने वाला कौन है? ये कह रहे तो जनाब रिपोर्ट कर जाता है। हम तारीख बजाते डोले, भाई हम तो नहीं जाते, कन्हैया तू जाने, तेरे काम जाने। तो जनाब कन्हैया की जो 2-3 लड़की ही वो तो इन्हें पकड़ ली, उनकी तो कुटाई चालू कर दी इनने। तो जी एक जिम्मेवार आदमी इलियास नाम का, वो कोई मजदूर की तलाश में और यहाँ पर आ जाता है और वो आके कहता है कि यार ये तो घर गिरा रहा। मैंने कि भाई हम तो इसके पास जावे ना, आप जा सकते हो, आप जाओ तो जाओ, तू बंद करिए भाई आए। तो जनाब इलियास उनके घर जाता है। जो जैकम है उसका 15 फुट ऊँचा भर्त करा है उसने, हमारी चिड़न से उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठ के नहीं वहाँ से बैठा हुआ कहता है गिराओ गिराओ गिराओ। वीडियो है हमारे पास, वीडियो है इसकी, गिराओ गिराओ गिराओ। हमने कही भाई चाहो गिराओ चाहो ना ये मार दो, हम तो जावे ना। इलियास वहाँ जाता है तो इलियास से वहाँ जाके इनसे कहता है कि भाई तुम इसे ऐसे कैसे गिरा रही हो यार, भाई तुम पे कोई अदालत का वो होवा, कोई ऑर्डर होवा या कोई और कुछ होवे। तो वह कहा कि हमने तो 4 लाख रुपया में मोल ली है। अच्छा। और हम पे लिखा हुआ है इसका 4 लाख रुपया का मोल लेना। तो जनाब ये सोचा जाए कि कहाँ तो 4 लाख में पूरी प्लॉट का सौदा होता है और कहाँ 4 लाख में आधी को लेता है। झूठ तो यहीं सामने आ रहे हैं। और जो इसकी भावज है वो पहले बेच के एक जंगल में प्लॉट बेच के पैसा भी लेगी, वो तो यहाँ से फाइनल करेगी 40,000 रुपये इस पैसे लेगी कन्हैया पे। और कन्हैया के पास में उसका गवाह है जिनने पैसा संभाल के दिया। आज से 28-30 साल पहले की बात है जनाब, जब लिखी पढ़े कुछ होवे नहीं, अपने राजी खुशी रह रहा घर में। इनके पास कोई लिखित है कि भाई इसने भाई ये बताते हैं कि हम प्लॉट ले ली, इनके पास कोई है? हाँ ये बताते हैं, लिखते हैं हमारे नहीं, भाई बिरादरी में जैसे कोई बात चलती है तो उनको दिखा देनी भी चाहिए। हाँ दिखाते हैं उसको, लिखित है इन पे झूठी। अच्छा लिखित है? लिखित है झूठी। किसने लिख के दे दिया इनको? इसको जग्गू ने लिख के दिया है। नहीं, जब ये 2 भाई हैं तो जग्गू कौन है? इसकी भावज है जग्गू, भाई तो मर गया, भावज है जग्गू जो डबल पैसा मार रही है। उधर से वो प्लॉट बेच के पैसे लेगी और अब यहाँ से बेच के पैसे ले जाना चाह रही है, जबकि उस पर कोई सबूत नहीं है। और जिसको ले डोले ही नहीं। आप लोगों का नाम कैसा आया कंप्लेंट? हमारा नाम इसलिए आया कि जनाब ये जब इलियास को कूटा पीटी करने लगी है, इसकी दाढ़ी वाड़ी पकड़ ली बुजुर्ग आदमी की, इनकी लड़कियों ने, तो जनाब हमने जब दुहाई मची कि इलियास पीट दो, गांव का जिम्मेवार आदमी इलियास, तो जी हम पे ना देखेगा, हम इसको छुड़ाने के लिए हम भी भागा। हमारी पथराव किया, जब छुड़ाने के लिए हम भागा तो हम पे पथराव कर दिया। तो हमने जो इसको जाके छुड़ाया, जब इसको छुड़ा के जब वो भागे यहाँ से, तो जो 15 फुट ऊपर बैठो, वो पता ना मनसू गिरो या कैसे गिरो, वो 15 फुट ऊपर से नीचे गिरो है। नीचे गिर के वाने अपने थोड़ा सा निशान कनपटी पे कर लियो, कुछ गोडाउन पे कर लियो और हमारे खिलाफ जाके उसने एप्लीकेशन लगा दिए। बैरबानी भी, बच्चा भी, मर्द भी, पूरा गांव का पूरा कुणबा को हमारे लिखवा के दे दिया हूँ। अब जी हम तो डोलंग अब तारीख बजाता। भाई हमारे तो आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमारे से पिंड कटाया जाए। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम पूरा बड़ा परिवार वाला आदमी है। अगर हमारा बच्चा चाहे तो हम इनकी जो है एक चुटकी से उसको मार सकते हैं, ये अकेला आदमी, और हम पे इतनी ज़बरदस्त वो कर रहा है कि हमारा बच्चा परेशान है, हमारा गांव परेशान है इससे, पूरा गांव परेशान है इससे। और भाई गरीब आदमी इनकी मदद करी जाए, हमारी सरकार से ये अपील है कि मदद करी जाए, हमारे इससे पिंड कटाया जाए और इसको पाबंद किया जाए। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यानी गरीब आदमी को बचाने पे इतना तुम्हारा भी नाम लिखो, हमारा भी नाम लिखवाता है जी गरीब आदमी के लिए। और ये गरीब आदमी बैठा है टूटा हुआ, जिसका पैर हाथ टूट गए और एक दूसरे मकान बना रखा जबरदस्ती। और कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जो इसका भी साथ देते हैं, लगे हुए हैं गांव के लोग, उनको पता नहीं क्या मजा है। गरीब आदमी को किसी को नहीं छोड़ता। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद की जाए और इसको पाबंद किया जाए। रोक रखा। लगातार आप बात सुन रहे थे कि भाई किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ने
आप लोगों को बताया भी है, जिन्होंने आंखों देखा सारा हाल देखा है, और जो व्यक्ति उसको बचाने के लिए भी गया है। और बाकी इतना कुछ है कि उसने साफ तरीके से कि बस इस व्यक्ति का इतना अन्याय है गांव में कि इसके अन्याय से परेशान होकर जो है ये सारी बिरादरी यहाँ बैठी है। कुछ लोग और बैठे हैं कि भाई गरीब आदमी कोई भी अगर कोई किसी को पीट रहा है भाई उसको बचाओ मत, अगर बचाने जाओगे तो आपको हो सकता है कि झूठे मुकदमों का भी सामना करना पड़े, जैसे इस व्यक्ति ने बताया। हालांकि अभी थाने में शिकायत दी है, मामला दोनों तरफ से शिकायत दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। बल्कि जो ये व्यक्ति है पुलिस प्रशासन से मदद की अपील कर रहा है बार बार, और जो SHO साहब हैं या DSP साहब हैं उनसे बार बार ये अपील मामले की सत्यता से जांच की जाए। और यानी कोई इनका ऐसा इनसे विवाद नहीं था, बल्कि इतना सा विवाद था कि भाई ये इसको बचाने क्यों गए या इन्होंने इसका मकान गिराने का विरोध क्यों किया। कोलगांव के पूर्व सरपंच जो गांव के सरपंच रहे हैं और अपने आप में एक रसूख भी रखते हैं। दूसरी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में भी इनका बहुत अच्छी तरीके से आना जाना होता है। गांव में जो इसने यानी काफ़ी विकास भी अपने टाइम में कराए थे। और रही बात ये कि गांव का कोई भी मौजूद व्यक्ति है वो कभी ना तो झूठ बोलता है, बल्कि इससे हम पता करते हैं आखिर ये मामला है क्या। लाल है जी भोजपुर सरपंच। ऐसा है जी, जो भी गरीब आदमी हैं उनको न्याय दिलाया जाए और बाकायदे उनको इज्जत से उनका मकान वालों वो करवाया जाए। गांव बस्ती जो भी सांस लग रही है वो झूठी ना, वो सच्ची है। गरीब के साथ लग रहा है जी। बहुत सा ऐसा है पार्टी बड़ा बैठे, हम पार्टी पहले भी ना चाह नहीं, पार्टी अब चाहें। कोई भी हमारी जो सरकार प्रशासन है इसको न्याय दिलाया जाए। सरपंच साहब, आप कहाँ तक देखते हैं कि मान के चलो कि भाई कोई गरीब आदमी का मकान एक व्यक्ति द्वारा तो उसका मकान ढहाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति जब उसका विरोध करते हैं उनके नाम ही थाने में लिखवा देते हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे आप इस पे? हम ऐसा है जी, हम यही बात कह रहे हैं, उनको जो थाना में नाम लिखवाए गए हो नाजायज वो अगर नाम हटाया जाए और अपने जो भी काम है वह प्रशासन बढ़िया तरह करे और जो भी गलत काम करो है वह के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो गांव में वास्तव में इस आदमी का जैसे बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से करता है। हाँ जी, यही तरीका हो जो और कह दी। अच्छा, नाम है जी आपका? बुद्धलाल नंबरदार। बुद्धलाल नंबरदार। हाँ, ये आदमी नंबरदार, हाँ। आपके गांव का एक बेचारा गरीब व्यक्ति है, एक नाई है, उसकी जो है उसका मकान तोड़ा जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, तो क्या है ये पूरा? देखो जी, एक ही घर है बेचारे का नाई का हमारे गांव में, है ना, और उसको सताया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको मकान ढाया जा रहा है। और जो है इसको न्याय मिलना चाहिए, है ना। प्रशासन से गुहार करता हूँ इस बात की। और इसका मकान इसी के पास रहना चाहिए। वो सब झूठी जो लिखवा रखी है, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो पैसे दे दिए, हमने तो मकान खरीद लिया। इसके नाम जो है प्लॉट लाल डोरा में भी इसी के नाम है। हाँ। वो सब झूठी बात है। पहले भी पैसे ले गई इससे और अब भी ठगना चाहती है वो औरत। तो नंबरदार साहब, एक मामला और सामने आया था जो अभी बता रहे थे कि 2018 की कोई FIR है। हाँ। उस FIR में किसी के घर पे हमला किया जाता है, किसी को जाति सूचक शब्द वगैरह बोले जाते हैं, वहाँ मुकदमा भी दर्ज होता है। फिर यानी कि सजा याफ्ता भी उसमें, यानी सजा याफ्ता नहीं, जेल भी कुछ लोगों ने काटी है। तो वो कौन लोग थे गाँव से? वो यही है जेकम। अच्छा, जेकम ही था वो जो पहले वो मामला जेकम ही था। इसके घर वाले बच्चे, अच्छा, जेकम ही था। और फिर एक बेचारा मोहनलाल वहाँ जाकर रह गया बल्लभगढ़, उसका मकान पर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया। अच्छा। और कब्जा करके भी जो पड़ोसी उनकी तरफ मोरी कर दी, उसकी जगह कब्जा करके भी जो मोरी वो भी उनके घर पे कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ सारी? ये चाहते हैं जी, सुनो, गांव के अंदर न्याय हो, गरीब आदमी है उसको ना सताया जाए और इसको न्याय मिले। और जो है ये हमारे ही गांव में रहना चाहिए। एक घर बेचारे का ये पलायन कर जाएगा तो हमको बहुत परेशान, अच्छा नहीं लगता। एक घर गांव से चला जाए तो अपना गुजारा कर रहा हो। कुल मिलाकर गांव के नंबरदार या पूर्व सरपंच से हमने बात की और उन्होंने इस मामले को बिल्कुल सच बताया कि भाई मामला ऐसे ही है जैसे ये लोग बता रहे हैं। दूसरी चीज़, ना तो किसी पे कोई दबाव होता है, बिरादरी पे कोई दबाव से कह रहा है या इनका कोई ऐसा रसूख है या इनका कोई ऐसा पावर है। गरीब आदमी के साथ लगना जो अन्याय होता है या न्याय होता है, तो प्रशासन जाने कि प्रशासन के समक्ष इन्होंने जो इनके नाम पेश किए हैं। दूसरी चीज़, मकान उसका ढहाया जा रहा था, पड़ोसी उसकी मदद कर रहे थे गांव के होने के नाते। और ये जो मेवात से लगातार पलायन करने की जो खबरें आती हैं, मेवात को लगातार जो बदनाम किया जाता है पलायन के नाम पर, भाई इतने हिंदुओं ने मेवात से तंग आकर पलायन कर लिया और मेवात के लोग बाहर चले गए, ये खबरें
यहाँ तक सीमित है। आप इस खबर से भी देख रहे होंगे किस तरीके से लोग वो पलायन करते हैं। और यहाँ की मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों की एक मिसाल है और उसी भाईचारे को ये बुजुर्ग ये गांव कोड़गांव की जो सरदारी है कायम करने पर लगी हुई है कि भाई ये हमारे गांव से ये गरीब नाई है बेचारा, वो नहीं जाना चाहिए और ना किसी यानी कि हमारे कोड़गांव पर जो बदनुमा दाग ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उससे तंग आकर या मुसलमानों से तंग आकर किसी भी व्यक्ति ने पलायन कर लिया। जबकि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी समुदाय के यहाँ लोग हैं और सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इसको बिल्कुल पलायन नहीं करने देंगे और ना किसी से परेशान करवाने देंगे। बल्कि एक हिंदू नाई के साथ में इतने सारे मुस्लिम और ये लोग फिर क्यों लगते हैं? अगर इसकी कोई गलती होती या इसका कोई रोल होता, ये अपनी ज़मीन या बेच देता किसी। 2018 में एक झगड़ा होता है। ये वही व्यक्ति है वर्ष 2018 में जो बता रहा है कि भाई मैं भी इन्हीं का शिकार हूँ। इससे पहले जाति सूचक शब्द कहे गए, भद्दी भद्दी गालियाँ इसको दी गई। जब इसने विरोध किया तो इसको इस पे जो है जानलेवा हमला इसके परिवार के ऊपर किया गया। और यहाँ तक भी ये बता रहे हैं कि हमने सर वीडियो जो है माननीय अदालत में दे रखी है कि वो वीडियो बनाई गई, बुरी तरह इसको मारा पीटा गया। जो इसी परिवार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इस परिवार पर यानी कि ये उसमें जो है पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किए गए। यानी SC एक्ट का जो मुकदमा दर्ज होता है, जाति सूचक शब्द इससे कहे गए और इसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। इससे भी करते हैं कि जो यही परिवार था या कोई और था, जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि भाई यही परिवार था जिसने आपके साथ झगड़ा किया। मेरा नाम टेकचंद है जी। टेकचंद। तो ये जो 2018 में आपका पैर फ्रैक्चर हुआ था, आपके साथ आपके परिवार के साथ में बुरी तरह मारपीट की गई थी, जाति सूचक कुछ शब्द भी कहे गए थे, किसके द्वारा कहे गए थे? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि भाई यही लोग हैं जो इसको ये जी इसका तो धंधा है। हाँ। और हमने इनसे कही प्यार से कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इन्हें कही भाई हमारी सरकार है, हमसे जाति सूचक कह के चमार शब्द कह के चमार बहन चोद, तू हमारा का क्या चीज़ है। तो मैंने कही भाई ऐसे मत बोलो, तुम प्यार बोल लियो। जब इनने मेरे ऊपर लाठी डंडा चलाया, इनकी छोरी ने भी, बहू ने भी, खुद जेकम ने भी, और घर में से खींच के स्वापी गला में डाली निरा में और खींच के ले गए। सारा घर चल के तुझको काटेंगे। जो हमारे पड़ोस में एक मस्जिद है, उसमें से 2-4 आदमी बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा यार ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है तू गरीब आदमी के साथ। तो हमने यहाँ से भगने का विचार बना लिया कि भाई हमारे यहाँ जीना बेकार है, क्योंकि मेरा पैर अब तक भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कभी सही हो जाए कभी ना होए। तो फिर मैंने रिपोर्ट भी नहीं करी, मन की चलो कोई बात ना। फिर बाद में इन्हें फिर तंग करा। मैंने 4 दिन बाद रिपोर्ट करी। हाँ, जब दोबारा आपको परेशान किया, तो दोबारा परेशान किया। मैं डर के मारे। तो अभी ये मामला जो सामने आया है, इस जो ये मामला सामने आया है, एक व्यक्ति के ऐसे ही गरीब व्यक्ति का मकान गिराए जा रहे हैं, कहाँ तक सच है ये? बिल्कुल जायज़ है जी। ये हर आदमी का ज़मीन पर कब्जा करता है जबरदस्ती। एक मेरे ताऊ का लड़का है मोहनलाल, वो फरीदाबाद में रहता है। तो वो अपना मकान को छोड़ के चले गए, ज़बरदस्ती उसका मकान पे कब्जा कर लिया। और जब गांव बस्ती ने कही तो उनको भी खिलाफ हो गया कि मेरी दादा लाइए, सरकार मेरी, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। तो इसका तो धंधा होया पड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग सब बैठे? हम ये चाहते हैं कि हमको सरकार से न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे गंदे आदमी के लिए सबक सिखाना चाहिए कि हर आदमी को तो गरीब आदमी को क्यों परेशान करता है। तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से भी, आपसे भी। 27-28 तारीख को यहाँ की वो वीडियो थी जो है कन्हैया नाम के एक जो नाई का परिवार यहाँ रहता था इस मकान में। इसको जो है कुछ महिलाएं वगैरह और कुछ बच्चे वगैरह जो है गिरा रहे थे। हालांकि जो है ये बता रहे हैं कि भाई उन्होंने तो खरीद लिया, इस वजह से जो इसको फोड़ा जा रहा है। बल्कि उस परिवार को कहना है कि भाई हमने तो कोई उसको मकान बेचा ही नहीं, जो उनका कहना है। बाकी उस परिवार से बात करते हैं। और ये आप जो लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो दीवार है ये यहाँ तक ये दीवार थी और इसको जो है गिराया गया है। फिर जो है यहाँ ये परिवार रहता है, जो इसका मकान है या इनका घर है, ये 2 कमरे हैं और यहाँ ये जो है कन्हैया का परिवार रहता है। ये जो परिवार का मुखिया है कन्हैया, जिसके साथ में जो है ये जो मकान इनका जो है गिराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कन्हैया जी। तो कन्हैया जो है आपने भी थाने में शिकायत दे रखी है। हाँ जी। भाई आपका मकान गिराया जा रहा है। हाँ जी। किसके द्वारा गिराया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये जी मतलब जयकम ने गिराया जी। अच्छा, जयकम ने गिराया? हाँ, उसका बच्चा ने। अच्छा, क्यों गिराया? जयकम ने क्यों गिराया? गिराया तो जबरदस्ती है जी। जबरदस्ती गिराया है? हाँ। नहीं, वो तो उसका तो ये कहना है कि भाई हमने तो पैसे दे दिए कन्हैया को। हमको तो एक पाई भी ना दीजिए। कोई पैसे नहीं दिया आप ना।
फिर ऐसे कैसे कोई गिरा सकता है भाई जब आपको पैसे ही अब नहीं जो ठड्डम ठंडक गिरा है तो रुकेगा में पे दिए? अच्छा जबरदस्ती कब तो करे हैं? जबरदस्ती कर रही है जी। जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, हमको मारा, हमको परसों ऐसे से मारा है, हमको गांव बस्ती ने चुटाया। हम देखता तुमको दिखाऊं भाई मैं, न कोई बात ना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली। देखो मेरी लील पड़ रही। अच्छा क्या क्या हुआ था यहाँ 27-28 तारीख को, जो क्या घटना थी? भाई हमने कुछ भी पता नहीं है ना, सवेरे सवेरे गिरा हम तो बर्तन ने मांज रहे अपने समगारे लाली खंदाई हमने अपनी छोटी। हाँ हाँ हाँ। तो हमने पता ना पड़े, हमारे छोटे छोरा आए भगवान जो के मम्मी काई हो रही काई हो रही जो के ये मकान ने फोड़ रहे जैकम का। हम भग के गए, फिर हमने ना करो जी करी, मैं बोल रही बीवी मुझने कही तो मत बोलो, फोड़न दे मत बोलो। फिर मैंने 2-3 बात कह दी, मैं कि हमने पैसा दिया, हमने वैसे लिए अपने पैसे, जब तो तोड़ दूंगी तो। और जब झट जा कह रही थी इस चीज? वो आकी छोरी जयकम की नमूना मैं मुना भी। हाँ, के नाम है? और ले पत्थर ले रखो हाथ में, जब फोड़ो तो फोड़ो। कोई मारपीट वगैरह भी की गई थी? हाँ, मारे गुत गए हमने, मेरे दोनों छोरी ने गुत गई, इन्ने गुत गई, मैं गुत गई। अच्छा। और कोई एक हमारा नवा सब के पाम फोड़ दियो और छोरी के। नहीं मान के चलो ये भी आपका पड़ोसी इधर, हाँ इधर भी आपका पड़ोस है, हाँ। पीछे भी आपका पड़ोस है, हाँ। और ये सामने भी आपका पड़ोस है। फिर ये यानी कि ये भी ऐसे ही करते होंगे फिर तो गांव में? ना जी ना, हमने और ये कोई ना काम करे, ना सता ये रहा। ना करे भाई, हमको कोई ना ना सता सतावे रहा। हमारे कौन सता रहा फिर आपको? हमको तो यही सता रहा है भाई। अच्छा जेकम सता रहा है। जयकम सता रहा है? जेकम सता रहा बेटा, हमको तो बहुत ज्यादा सता जयकम तो ये कह रहा है कि भाई मैंने 4 लाख रुपए दे दिए। ना जी ना, ना भगवान तक भी एक भी ना दिया हमको, तो एक भी ना दिए? एक भी ना, जबरदस्ती से फोड़ रहे और हमको मार रहे। देख ले मैं दिखा रही लील तेरे को। अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? अब साहब देखो, इंसाफ चाहो से हम तो। इंसाफ चाहो? हाँ, तो ये तो कुछ लोग जो बता रहे थे वहाँ, तो ये छुटा रहा साहब, हमने छुटा रहे, ये लोग छुटा रहे, हम मार देता जी। अच्छा, हमने मार देते, यही छुटा रहा है हमने तो। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? देखो जी, हाँ फैसले करो, हाँ। इंसाफ करो। तो गलत ये नहीं कि इसमें गलत तरीके से डरा रहे हैं जो आप? गलत तरीका से हमने पैसा नहीं लिया जी भाई, एक भी हमने पैसा को एक नहीं लिया। अच्छा, एक पैसा नहीं लिया? नहीं जी, ना ले भाई चोरने भी। वो तो ये बता रहे हैं कि कागज लिख के दे दिया, पता नहीं तुम्हारे कौन फरीदाबाद में रहता है, कौन रहता है? वही नकली फाइल लाए बना के नहीं। कैसे नकली फाइल फर्जी बना के लाए और हाथ पलवल से। अच्छा, हाँ, जमीन हमारा नाम है और लाल डोरा में आरी पड़ी है। जमीन का नाम है। अच्छा, हमको झूठ तो ना बोल। फर्जी आ रही हो। जमीन किसके नाम है? के नाम है, वो तो फर्जी बनाया कन्हैया लाल के नाम। कन्हैया लाल के नाम जमीन है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो फर्जी सौदा कर रही है सारा। अच्छा, फर्जी लाए हैं बनवा के? हाँ, फर्जी तो हमारी जगह पे हम लोग करे कुंडा बनाऊंगी बाखर में, हाँ, भैंस बांधूंगी, खूंटा खूंटा रोपूंगी, उरे बांधूंगी। वो गांव के फिर हमको बताओ, हमने तो कोई पता ना पड़े भाई। वो जो कहे ऐसे ऐसे हो त्यार से नहीं ना पता भाई, हमने तो जब पता पड़ी जब हाँ भी ये गिरा दिए। तो बिरादरी ने कोई बात करी है कि भाई तुम ऐसे कैसे कर रहे हो जिस गांव में? कहीं 1-2 बात ना माने वो बचा रहा है हमारा अड़ोसी पड़ोसी, बचा रहे, अब तो कुछ खत्म कर देते अब तक। अच्छा, ये क्या है कन्हैया? ये रजिस्ट्री है। अच्छा, जो आपके नाम रजिस्ट्री? लाल डोरा वाली। लाल डोरा वाली जो अब रजिस्ट्री हुई है? हाँ जी। ये आपका नाम है ये रजिस्ट्री? देखो जी, आप पढ़ लिखा हो। देख लो ना, पढ़ा लिखा हो। तो क्या कहाँ तक सच्चाई है? आपके परिवार को वास्तव में परेशान किया जा रहा है क्या? तो परेशान ना होती कौन जी मेरे लिए बोले कहा जी? तो मेरे लिए परेशान ना होती तो आपके लिए कहाँ परेशान? परेशानी तभी तो मैं आपको कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं फिर आप? मैं तो इंसाफ चाहूँ जी, मुझे जब जान देगा मेरी इज्जत से रहने दे मुझे। हम भी रह जाऊँ गाँव में, कर लो घर से बेटा मार तो देख लो, कर लो घर। अकेला घर है आपका? हाँ, एक लो घर है, ये एक ही घर है गाँव में। इनके बीच में और ये तो पड़ोसी को भलो जो हमने बचा ली, यही संग दे रहे हमारे, यही साथ दे रहा। जो इनको साथ दे रहा हूँ उन्हें भी तो और फिर उनने भी फंसा रही, जो हमारी ये साथ दे रहा उनने फंसा रही। अच्छा, है कन्हैया? जो आपके साथ जाते हैं या कोई आपकी बात कह रहे हैं, फिर उनसे भी कोई बात हो रही है? हाँ जी, अच्छा, इसीलिए तो नाम लिखवाया जी। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं तो ये चाहूँ जी कि मतलब मुझे आराम से रह लेने जी। अच्छा, इंसाफ चाहिए मुझे। साथ देर वही फंसा कैसे? जो हमारे छुटाए ना हमने, वही बस वही फंसा दिया। उन्हें फंसा रही, उनको ही फंसा दो? उनको ही फंसा रही। जब जगह देख लेंगे तब नहीं बनाई और कड़ेड़िया तब सब। हाँ, और 2-4 में वो साथ दे रहा है, बेचारा नहीं उन्हें फंसा रही है। हमारी भगा भगा मारे, देखो ना कितने पत्थर पड़े हैं। ये तो हमारे दिए ने ऊपर से डंडा पे से चढ़ के नहीं।
अब दे लो हमारा रास्ता तुम देखता हमने हमारा उठाए भी ना भाई हाल कर दियो देख लो। हालांकि अगर मैं बताऊं तो कोल गांव में एक जो परिवार है वो हिंदू नाई का परिवार है, जिस जो आरोप लगा रहा है कि भाई हमें इस तरीके से जो है परेशान किया जा रहा है। हल्की प्रशासन है जो इस मामले की संपूर्ण तरीके से जांच कर रहा है, यानी कि दोनों साइड से इस मामले में, इस संदर्भ में जो है शिकायतें लग चुकी हैं। भाई दोनों ही साइड से शिकायत है, उसकी भी शिकायत है, उसकी जांच का विषय है आखिर ये मामला है क्या। बल्कि जो है रजिस्ट्री की बात करें तो कन्हैया लाल के नाम से रजिस्ट्री है, और उस परिवार से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो आखिर क्या है पूरा मामला। बल्कि ऐसा कुछ बताया जा रहा है जैसे सुनाई में आ रहा है, अभी ये तथ्य हमारे पास नहीं है, वो परिवार अभी सामने भी नहीं आया है। ये तथ्य नहीं कि भाई उसने पैसे दे दिए, कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं भाई इस परिवार को पैसे दे दिए। हालांकि प्रशासन इस मामले में सत्यता से जांच करे और जांच करने के बाद में ही कोई ठोस कदम इस मामले में उठाए। हालांकि अगर अब देखा जाए तो जो साफ तरीके से झलक रहा है भाई ये आरोप लगा रहे कि जी हमें परेशान किया जा रहा है, हमें गांव से, यानी कि हम तो गांव से जा रहे थे जी, हम तो यहाँ से, या कुछ अड़ोसी पड़ोसियों ने हमको यहाँ रोका है, तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं।